बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है ट्रांजिशन एंड फ्यूचर ऑफ रिलीजन एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। रिलीजन के अंदर जो ट्रांजिशंस या चेंज आते हैं वो तमाम के तमाम चेंजेस या ट्रांजिशंस जो हैं वो चंद ऑर्गेनाइजेशनल फेजेस में से गुजर कर आते हैं। तमाम रिलीजन जो हैं जब वो स्टार्ट होते हैं तो वो एक कल्ट की फॉर्म में होते हैं। कल्ट क्या होता है? कल्ट जो है वो एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कि किसी एक रिलीजियस लीडर को मान रहा होता है, ठीक है। और वो जो लोग होते हैं वो इमोशनली, साइकोलॉजिकली हर तरह से जो है वो अपने लीडर के साथ अटैच और सिंसियर होते हैं, ठीक है। ये जो कल्ट होते हैं इनको हम आम तौर पे जो है वो NRM भी कहते हैं, यानी न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स से भी इनको जो है वो जाना जाता है। कल्ट के बाद जो है जब वो कल्ट थोड़ा ग्रो करता है तो वो एक सेक्ट की फॉर्म ले लेता है। सेक्ट जो है वो एक तो इस फॉर्म में होता है कि एक नया रिलीजन जो है वो मर्ज हुआ है और पहले वो कल्ट था और फिर वो डेवलप होके वो सेक्ट बन गया। दूसरा, एक मेन जो स्ट्रीम रिलीजन होता है उसके अंदर से एक ग्रुप जो है जब वो अलग होता है और उसकी जो कुछ अख्तलाफात होते हैं मेन स्ट्रीम रिलीजन के साथ, तो वो जो ग्रुप होता है वो भी एक सेक्ट कहलाता है। इसकी एग्जांपल अगर मैं दूं तो जैसा कि आपको पता है कि क्रिश्चियनिटी के दो बड़े जो हैं वो सेक्ट हैं। एक है कैथोलिक चर्च जो जिसको हम कहते हैं, और दूसरे प्रोटेस्टेंट जो हैं वो होते हैं। जो ये प्रोटेस्टेंट हैं ये बेसिकली कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट जो है वो एक मूवमेंट उठी जो कि इनको इनके अगेंस्ट जो है वो प्रोटेस्ट कर रही थी, ठीक है। तो उसी प्रोटेस्ट से जो है ये बेसिकली प्रोटेस्टेंट का वर्ड जो है वो सामने है, यानी वो लोग जो कि एहतजाज कर रहे थे उनको अब प्रोटेस्टेंट कहा जाता है। तो ये दोनों जो हैं ये बड़े सेक्ट हैं जो कि क्रिश्चियनिटी में, और इसी तरह शिया और सुन्नी सेक्ट जो हैं वो भी इस्लाम में प्रेजेंट हैं जिनको आप जानते हैं। अच्छा, जब ये सेक्ट जो हैं वो भी एक जिसे कहते हैं कि कम तादाद में होते हैं तो ये सेक्ट होते हैं, लेकिन जब इनकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इसकी पॉपुलेशन काफ़ी ग्रो कर जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसको हम डिनोमिनेशन कहते हैं। फिर तो वो डिनोमिनेशन बन जाता है। तो डिनोमिनेशन जो है ये एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है किसी भी सेक्ट का, ठीक है, जब वो के जिसे कहते हैं कि उसकी पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। इसी तरह पाकिस्तान में अब शिया और सुन्नी जो हैं या ये जो क्रिश्चियनिटी में जो है वो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट जो हैं ये अब जो हैं बेसिकली डिनोमिनेशन जो हैं वो बन चुके हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है ये जो अगली टर्म आती है उसको हम कहते हैं एक्लीसिया। जब ये डिनोमिनेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, यानी ये एक पूरा रिलीजन जो है वो बन जाता है और इस रिलीजन को बेसिकली फिर गवर्नमेंट जो है वो बकायदा सपोर्ट करती है, यानी वो गवर्नमेंट भी उसी रिलीजन से होती है। जैसा कि इसकी अगर मैं आसान एग्जांपल दूं तो हम कहते हैं पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का पूरा नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। तो हम एक इस्लामी कंट्री हैं, यानी कि हम मुसलमान एज अ मुसलमान जो है वो इस कंट्री को बिलोंग करते हैं और हमारा जो इस्लाम रिलीजन है वो हमारी कंट्री का रिलीजन है, ठीक है। तो जब रिलीजन ये फेज़ ले लेता है यानी कि वो एक कंट्री का रिलीजन बन जाता है तो उसको हम एक्लेसिया कहते हैं, ठीक है। अब इसी तरह अगर मैं कहूँ तो एक्लेसिया जो कह लेंगे हमारा सेक्टर अहले तशी है वो ईरान में अब एज ए एक्लीसिया है, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो भी अहले तशी ही हैं और वो उसी ही ग्रुप को जो है वो सपोर्ट करते हैं और पूरी जो कह लेंगे ईरान है उसमें एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी जो है वो अहले तशी की ही है, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो है चंद ऑर्गेनाइजेशनल फेजेस हैं जिनमें से तमाम जो रिलीजन हैं वो गुजरते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है ये जो नेक्स्ट आता है जो बहुत बड़ा एक चेंज है या ट्रांजिशन है रिलीजन के अंदर, उसको हम कहते हैं सेकुलराइजेशन। जो सेकुलराइजेशन है ये सेकुलर होना जो है ये बेसिकली एंटी रिलीजन भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि जहाँ पे रिलीजन होगा वहाँ पे सेकुलराइजेशन नहीं होगी और जहाँ पे सेकुलराइजेशन होगी वहाँ पे रिलीजन नहीं होता, ठीक है। तो बेसिकली वो कह लें कि रिलीजन जो हैं
उसके फॉलोअर्स जब अपने रिलीजन पे पूरी तरह से भी एक्ट नहीं करते तो वो भी कह लें कि सेकुलराइजेशन की कुछ कह लें कि फॉर्म को अडॉप्ट कर चुके होते हैं या कर रहे होते हैं। यूरोप में तो सेकुलराइजेशन अपने अरूज पे है, आप कह सकते हैं कि वहाँ पे रिलीजन का जो है वो कह लें कि डिक्लाइन है, आ रहा है रिलीजन को। ठीक है, रिलीजन जो है अब समझा जाता है कि किसी भी पर्सन का जो है वो इंडिविजुअल उसकी पर्सनालिटी का मसला है। ठीक है, कोई भी किसी भी रिलीजन को जो बिलीव करता है या नहीं करता। ठीक है, लेकिन जो कह लें कि हमारे जो कि ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं यहाँ पे रिलीजन का अभी बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि प्रेजेंस जो है वो है। ठीक है, लोग जो है रिलीजन्स पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं अभी, और यहाँ पे अभी सेकुलराइजेशन इतनी ज़्यादा जो है वो नहीं आई। बस थोड़ा सा हम कह सकते हैं ये जो चेंज है यहाँ पे रिलीजन में वो यही है कि लोग बहुत ज़्यादा जो है वो रिलीजन पे या उसकी रसूमात पे एक्ट नहीं करते। जैसे कि अब बहुत बड़ी मेजॉरिटी है पाकिस्तान में जो नमाज नहीं पढ़ती, जो रोज़े नहीं रखती, जो लोग हज नहीं करते। ठीक है, वो मुसलमान तो हैं लेकिन वो जो मुसलमानों की बेसिक कह लें कि जो रसूमात हैं या कि बेसिक अबादात हैं या जो कि बेसिक हुक्म हैं या जिसे कहते हैं कमांडमेंट्स हैं, उन पे एक्ट नहीं करते। तो वो थोड़ा थोड़ा जिसे हम कह सकते हैं कि वो रिलीजन से दूर जा रहे हैं लोग और सेकुलराइजेशन आ रही है। लेकिन जो कह लें कि रिलीजन को तर्क कर देना या जैसे कि एथिस्ट हैं, ठीक है, वो रिलीजन को मानते ही नहीं है, यानी वो गॉड को भी नहीं मानते। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन जो है वो अभी इन कंट्रीज़ के अंदर नहीं है। लेकिन यूरोप में जो है वो एथिस्ट की तादाद भी बहुत ज़्यादा है जो रिलीजन को नहीं मानते या गॉड को नहीं मानते, और इसमें इजाफा भी हो रहा है। ठीक है, तो ये था ओवरऑल जो है वो कह लें कि इस का जो ट्रांजिशंस जो रिलीजन के अंदर आ रही हैं, जो ये इसका फ्यूचर जो आगे बनता नज़र आ रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है ये पूरा जो टॉपिक है रिलीजन एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन ये कवर हो चुका है। ठीक है, और नोट्स भी कंप्लीट हो चुके हैं, और इंशाल्लाह ये आपकी लेक्चर्स जो हैं वो मदद करेंगे। ठीक है, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।